अनुवादी हिंदी कक्षा 12 के ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बिहारी के दोहे और इसमें जो अगला नेक्स्ट जो दोहा है उसका हम सत्संग में व्याख्या करेंगे। बिहारी का अगला दोहा है नाची। नाची अचानक, नाची अचानक ही उठे। नाची अचानक ही उठे। नाची अचानक ही उठे। बिन पावस, बिनु पावस, बिनु पावस बनमोश, बनमोश, बिन पावस बनमोश। जानती हूँ, जानती हो, जानती हो नंदिनी करे, नंदिनी करे, जानती हो नंदिनी करे यह दिशु नंद किशो, यह दिशु नंद किशोर। देखिए स्टूडेंट्स, इस पद की सबसे पहले अपन प्रसंग और क्या लिखेंगे, प्रसंग और संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि बिहारी द्वारा रचित नीति संज्ञात्मक ढंग से लिया गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं व्याख्या के बिंदु। तो नाची का अर्थ है नाचना। नाची का अर्थ है नाचना। अचानक, अचानक ही उठी, अचानक नाच उठता है। बिनु, बिना, बिनु का अर्थ है बिना और पावस मानी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। वन, वन का होता है वन में और मोर पक्षी। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका अर्थ है कि अचानक ही, बिना वर्षा ऋतु के अचानक ही और वन में क्या नाच उठता है, मोर नाच उठता है। कहने का तात्पर्य हो गया कि मोर जो नाचने का सिस्टम होता है मोर का, वो अधिकांश वर्षा ऋतु में ही होता है। लेकिन वर्षा ऋतु भी नहीं है, बिना वर्षा ऋतु के ही, बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक वन में मोर नाच उठता है। यहाँ पर कभी कहता है जानते हो, जानती हो ना नंदिनी, आनंदित करे, आनंदित करे यह दिशु नंद किशोर। नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, और यहाँ पर श्री कृष्ण का अर्थ है भावार्थ में ये लेंगे अपन कि श्री कृष्ण का जो श्यामल वर्ण, क्या है, श्यामल वर्ण है, श्यामल जो रंग है, ठीक है, उसको। और मोर क्या समझ होता है, काले बादल समझ लेता है। मोर है उसको क्या समझ लेता है, काले बादल। और वर्षा ऋतु में काले बादल बढ़कर आते हैं और मोर ये सोचता है कि वर्षा ऋतु आ गई है और आकाश में काले बादल छा गए हैं। तो बिना बरसात ऋतु के ही वन में मोर नाचने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है कि बिना वर्षा ऋतु ही, और क्या होता है, नंद किशोर को देखकर, श्री कृष्ण के काले रंग को देखकर बादल समझकर और क्या कर होता है कि मान लीजिए बरसात होगी और बिना वर्षा ऋतु के ही आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अर्थात ऐसा इस पद में जो अलंकार है हमारा भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार के कारण ऐसा काव्य में क्या होता है, हो जाता है। तो इसके विशेष के बिंदु क्या हो जाएंगे, विशेष के बिंदु हो गए प्रस्तुत पद में कवि है वो भ्रांतिमान अलंकार के माध्यम से हैं और अपने भाव है वो व्यक्त करता है। दूसरी बिंदु हो जाएगी कि बिना वर्षा ऋतु के ही ना वन में मोर का नाचना प्रदर्शित होता है। और यहाँ पर कवि है वो अपने अनुभवों से ये कहना चाहता है कि हर समय, हर पल, ठीक है, जब
हमें अपने इष्ट के प्रति क्या होते हैं, समर्पित होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हर पल है क्या दिखाई देने लगता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब इसी क्रम में हमारा जो अगला जो पद है, अगला पद है अगला पद देखिए, लिखन बैठी, लिखन बैठी, लिखन बैठी जाकी छवि, जाकी छवि, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही, गही गही, दो बार है, गही गही गरब गरब गरुड़, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गरब गरुड़, बहे न, बहे न, बहे न कहते चित्र तेरे, बहे न कहते, कहते जगत, जगत, बहे न कहते जगत के चतुर, चतुर चितेरपुर, चितेरपुर, वही बात है। यहाँ पर एक नायिका अपनी सखी से कर रही है कि इस लिखन वाली लिखना चित्र है और जाकी छवि, उसकी छवि गही गही और गर्भ गर्भ गमन, क्या हो जाएगा, गमन, और गही गही का अर्थ होता है धारण करना, गही गही, गही गही का अर्थ होता है धारण करना, अपनाना, धारण करना या अपनाना। और ये जो पद है इसमें हमें थोड़ा सा इसका जो संदर्भ है उसमें जाना पड़ेगा। यानी एक नायिका और उस नायिका को देखकर एक चित्रकार, चितेरा, चितेरा होता है चित्रकार, चित्र बनाने वाला, चतुर चालाक, जो क्या है यहाँ पर चालाक का मतलब हो गया, चालाक का मतलब हो जाएगा जो चित्र बनाने में क्या है, पारंगत है, चित्र बनाने में क्या है, पारंगत। भय नहीं हुए कहते इतने जगत संसार में, संसार में, यानी लिखन बैठी जाकी छवि। यहाँ पर कवि बिहारी कहता है कि एक चित्रकार और उस परम सुंदरी का चित्र बनाने के लिए क्या है, उसका चित्र बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लिखने बैठ जाता है, लेकिन उसका जो क्या हो जाता है, गर्भ और धारण किया गया गर्भ और घमंड है वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि नायिका है, उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत सुंदरता है कि उस सुंदरता को देखकर चित्रकार है वो चित्र बनाने में असफल हो जाता है। कहने का मतलब है इस पद में अतिशयोक्ति क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है वो कवि ने किया है कि नायिका का शारीरिक सौंदर्य इतना सुंदर है कि अगर कोई चित्रकार अगर उसका चित्र बनाने भी लग जाए ना तो उसका चित्र नहीं बना सकता है, उसके आगे उसका जो चित्र है वो क्या है, नाममात्र का ही बन पाएगा। पूरे उसके सौंदर्य का है, उसके सौंदर्य को निखारना, उसका चित्र बनाना है वो असमर्थ होता है और ये सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा चितेरा हूं, लेकिन वो ऐसी परम सुंदरी नायिका का चित्र नहीं बना सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस संसार में पता नहीं कितने ही चित्रकार हो गए हैं जो अपने आप को नामी चित्रकार समझते हैं, वे भी उस परम सुंदरी नायिका का चित्र बनाने में असमर्थ हो गए हैं, उनका भी गर्व और घमंड क्या हो गया है, दूर हो गया है। और ऐसा वर्णन है वो कवि
भी किसके माध्यम से कर रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से कर रहा है। और हिंदी साहित्य में अतिशयोक्ति अलंकार की एक विशेषता होती है कि पद में किसी चीज का वर्णन जो किया जाता है वो इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है जिसकी कोई सीमा, जिसका कोई हद नहीं होती है। तो इसका विशेष बिंदु अपन लिखेंगे, कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से नायिका के परम सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। दूसरी है कि इसमें व्यक्ति का, देखिए भक्ति के संदर्भ में देखते हैं इस दोहे को, तो इसमें एक बात सीधी हमारी दृष्टिपात होती है कि इस संसार में इतना कोई घमंडी पुरुष नहीं हुआ है, उसका भी घमंड दूर हो जाता है जब उसको किसका सानिध्य मिल जाता है, श्री कृष्ण की भक्ति का सानिध्य मिल जाता है, तो उसका घमंड भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो कवि है वो क्या है, एक चित्रकार के माध्यम से, एक चितेरे के माध्यम से, और ये बात है वो हमें बताना चाहता है कि है घमंडी मनुष्य का घमंड है वो कुछ ही दिनों के लिए होता है, उसका जो घमंड है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो इसी क्रम में अगला जो दोहा है वो देखिए। अगला देखिए, जोने पट, जोने पट, जोने पट झुलमुली, झुलमुली, जोने पट झुलमुली झलकती ओप अपार, झलकती ओप अपार, झलकती ओप अपार, सुरतरु, सुरतरु, सुरतरु की मनु सिंधु, सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती, लस्ती ओ लस्ती से पल्लव, से पल्लव अपार। देखिए स्टूडेंट्स, प्रसंग वही रहेगा, यहाँ का संदर्भ हमें थोड़ा सा देखने को ये मिलेगा कि जोने पट झुलमुली, झुलमुली का अर्थ होता है करण आभूषण, क्या होता है, करण आभूषण, कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है जिसको नाम दे दिया गया क्या है, झुलमुली। और जलकर, जलती यानी चमक रहा है, ओ का क्या होता है, ओ का है चमक, ठीक है, ओ का होता है चमक, और अपार यानी अत्यधिक, अद्भुत, ठीक है। और सुरतरु, सुरतरु का अर्थ होता है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। और की मनु सिंधु, सिंधु मानी तालाब, तट, सरोवर, क्या लगाएंगे, सरोवर लगाएंगे, सरोवर में लस्ती लगता है सैपल पत्ते सहित, अपार अद्भुत, क्या हो जाएगा, अद्भुत। तो यहाँ पर कवि है वो श्रृंगारिता के माध्यम से ये बात प्रस्तुत कर रहा है कि नायिका क्या है, नायिका जोगे पट, पट मानी वस्त्र, क्या है, वस्त्र या दुपट्टा, और जोगे मानी पारदर्शी, क्या है, पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब ऐसा कपड़ा, ऐसा पट, ऐसा वस्त्र, ऐसा दुपट्टा का अर्थ में लगाएंगे कि क्या है, करण आभूषण, यानी नायिका के गौर वर्णन का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नायिका ने अपने मुख पर और जीने वस्त्र, जीने का वस्त्र नहीं, पारदर्शी वस्त्र रूपी एक दुपट्टा पहन रखा है, और उस दुपट्टे के अंदर से जब देखा जाता है तो करण आभूषण है, उसकी जो चमक है वो क्या है, अद्भुत लग रही है, उसके सौंदर्य को
बढ़ा रही है। तो ऊपरी लाइन का अर्थ देखेंगे हमें तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कि गोरे रंग की नायिका के मुख की शोभा इतनी अपार है और जो उसने दुपट्टा धारण किया है उस दुपट्टे पारदर्शी दुपट्टे में से उसके जो कर्णाभूषण की शोभा है वो उसी प्रकार लग रही है जिस प्रकार क्या होता है सिंधु तालाब होता है। तालाब के किनारे मानो और कल्प वृक्ष से क्या है कल्प वृक्ष की जो डालियां हैं ठीक है पत्ते हैं और जो क्या कर रहे हैं कल्प वृक्ष की परछाया है वो किसके अंदर पड़ रही है उस पानी में दिखाई दे रही है यानी हिलती हुई दिखाई दे रही है। कल्प वृक्ष के जो पत्ते हैं और वो उसकी जो चमक है वो समुद्र में उसकी परछाया दिखाई देती है। उसी प्रकार गोरे वर्ण में क्या है नायिका के जो झुनमुनी आभूषण है कर्ण का आभूषण है उसकी शोभा अपार है। तो इस पद के माध्यम से विशेष में लिखेंगे इस पद के माध्यम से कवि है वो नायिका के परम सौंदर्य का वर्णन किया गया है और कल्प वृक्ष के माध्यम से और कर्ण आभूषण है की शोभा का कर्ण आभूषण के सौंदर्य का वर्णन कवि है वो इस पद में कर रहा है। इसी क्रम में नेक्स्ट जो पद है वो देखिएगा कहत नटत रिझत कहत नटत रिझत मिलत कहत नटत रिझत मिलत खिलत और क्या हो जाएगा खिलत लजियात कहत नटत रिजत मिलत खिलत लजियात क्या हो जाएगा लजियात। भरे भवन में करत है भरे भवन में करत है नैनुन ही शोभा अब देखिए इस श्रृंगार की दोनों के माध्यम से कवि बिहारी कहता है कहना नटत मनी मना करना रीझना मिलना खिलना प्रसन्नचित होना और लजियाना शर्माना क्या हो जाएगा शर्माना। भरे हुए भवन मानी भवन में कैद मानी करते हैं नैनुन आंखों के इशारों से और बात यहाँ पर एक नायिका और एक नायक हैं वो किसी भवन में बैठे हुए हैं और एक दूसरे को यानी नैनुन शब्द यानी इशारों से संकेतों से क्या हो जाएगा संकेतों के माध्यम से इशारों में ही क्या करते हैं एक नायक और नायिका भरे भवन के अंदर इशारों से ही आपस में क्या कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं। जब नायिका और नायिका बिना बोले हुए मात्र आंखों के संकेतों से ही एक दूसरे से कहते हैं एक दूसरे से कहते हुए मना करते हैं एक दूसरे पर क्रोधित होते हैं रीझते हैं एक दूसरे को मिलने के लिए कहते हैं और हंसने लगते हैं और साथ साथ हंसी से दोनों शर्माने लगते हैं। ये जो सारी क्रियाएं कर रहे हैं स्टूडेंट्स ये किसके माध्यम से कर रहे हैं यानी मौखिक रूप से नहीं कर रहे हैं मुख के द्वारा कुछ नहीं बोल रहे हैं बल्कि आंखों के संकेतों के माध्यम से ही आंखों के इशारों के माध्यम से ही एक दूसरे को
समझा रहे हैं, एक दूसरे को संकेत कर रहे हैं। तो इसमें व्याख्या क्या जाएगी, कवि ने यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए कहता है कि एक नायिका और एक नायक भरी हुई भवन में सभा के अंदर बैठे हुए और एक दूसरे को आंखों के संकेतों के माध्यम से, आंखों के इशारों के माध्यम से कहते हैं, मना करते हैं, रीझते हैं और मिलने का क्या करते हैं, वचन बनाते हैं, मानस बनाते हैं और खिलखिलाने लगते हैं और वे इशारों में ही एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। तो विशेष की बिंदु क्या जाएंगे स्टूडेंट्स, पहला हो जाएगा विशेष का कि प्रस्तुत पद में कवि ने श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए एक नायिका और नायिके के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दूसरी बात है कि यहाँ पर मौखिक वाचन न होकर एक सांकेतिक वाचन का जो रूप है वो कवि प्रकट कर रहा है। तीसरी बात होती है कि नायिका और नायक, ठीक है, को अगर मिलने का वक्त नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलता है, फिर भी वो अपने मन की बात दूसरे को आंखों से ही, आंखों के इशारे से ही बात कह देते हैं। इसी क्रम में जो हमारा अगला जो पद है वो देखिए, अगले जो पद है ये लास्ट पद है आज की कलांश का, कागज पर, कागज पर, कागज पर लिखत, लिखत न, कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहत संदेशु लजात, कहत संदेशु लजात, कही है, कही है, कही है सब तेरो, सब तेरो, कहित है सब तेरो हियो, हियो, हियो मेरे ही की बात, मेरे हिये की बात। अब देखिए यहां पर एक नायिका अपने नायक के सामने, या नायक है वो अपनी नायिका के सामने, ठीक है, वो इतना शर्मा जाता है कि मुख से कुछ बोल नहीं करता है, मुख से बोला नहीं जाता है। कागज, कागज बनी पत्र, पत्र पर लिखत न बनत, पत्र पर लिख नहीं सकता है। कहत मानी कहना, संदेश मानी संदेश, प्रेम रूपी संदेश क्या है, प्रेम रूपी संदेश को कहते हुए लज्जा आती है, उसको क्या आती है, शर्म आ जाती है, क्या आती है, शर्म। कही है फिर भी क्या है, कहना चाहता है सब तेरो, अपने ही मानी हृदय की, अपने मन की बात फिर भी क्या है, कहना चाहता है, अपने मन के भाव है वो अपनी नायिका के समक्ष प्रकट करना चाहता है, मेरे लिए की बात। यानी वो दोनों चतुर नायक और नायिका, ठीक है, एक दूसरे को प्रेम प्रसंग के कारण इतने शर्मा जाते हैं कि कागज पर अपनी बात को लिखकर वे प्रकट नहीं कर सकते हैं, और संदेश के माध्यम से अगर कहते हैं, अपने संदेश को मौखिक रूप से कहते हैं तो उनको शर्म आने लगती है। लेकिन फिर भी नायक और नायिका क्या करते हैं, एक दूसरे का संदेश है वो मन हृदय के इशारों से ये समझ पाते हैं कि नायिका है वो नायक से क्या करती है, स्नेह की बात करना चाहता है। तो क्या हो जाएगा कि मन के माध्यम से, यानी नायक है वो अपनी नायिका को, और नायिका है वो अपने प्रेमी नायक को, ठीक है, पत्र लिख नहीं पाती है, चिट्ठी लिख नहीं पाती है,
और कहते हुए यानी प्रेम रूपी प्रसंग कहते हुए उसको शर्म आती है, लेकिन अपनी मन की बात है, वो अपने हृदय की बात है, वो संकेतों इशारों के माध्यम से एक दूसरे को बता देते हैं। तो विशेष के बिंदु हो जाएंगे। इसमें कवि ने नायक प्रेमी श्री कृष्ण के माध्यम से अपने मन की बात प्रकट करने के लिए कह रहा है, भाषा सरल है और यहाँ पर नायिका प्रेम में इतनी विभोर है कि वो लिख नहीं पाती है और संदेश को कह नहीं पाती है। अगले जो पद हैं वो अगले अपन रीड में करेंगे।